पैथोलॉजी लैबोरेटरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्लेटलेट के बारे में जानकारी देंगे, तो कहीं भी मत जाइए, देखते रहिए हमारा चैनल जिसका नाम है पैथोलॉजी लैबोरेटरी। तो चलिए ऑपरेशन शुरू करते हैं। प्लेटलेट के बारे में हमेशा हमारे दिल में कुछ प्रश्न रहते हैं, जैसे कि प्लेटलेट क्या है, प्लेटलेट का काम क्या है, प्लेटलेट की कमी के कारण, प्लेटलेट की कमी के लक्षण, प्लेटलेट की कमी का इलाज, प्लेटलेट बढ़ाने के उपाय, प्लेटलेट दान कैसे करें, प्लेटलेट दान के लाभ। अगर आपके प्लेटलेट्स कम हैं और आप अस्पताल में भर्ती हैं, तो आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सब जानने से पहले हम आपको प्लेटलेट के बारे कुछ पुरानी बातें बताते हैं। तो चलते हैं इसके इतिहास में। प्लेटलेट को पहली बार 1842 में जर्मन चिकित्सक बिस्चुएट ने देखा था। उन्होंने उन्हें ब्लड प्लेटलेट नाम दिया क्योंकि वे रक्त में छोटे रंगहीन कण थे। 1904 में जर्मन वैज्ञानिक एमिल वॉन डेन बर्क ने प्लेटलेट के निर्माण के लिए जिम्मेदार कोशिकाओं की पहचान की, जो अस्थि मज्जा में पाए जाने वाले माइलोसाइट्स हैं। प्लेटलेट के लिए थ्रोम्बोसाइट्स नाम बाद में ग्रीक शब्दों थ्रोम्बोस थक्का और साइटोस कोशिका से लिया गया था। यह नाम प्लेटलेट के रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। प्लेटलेट का इतिहास निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है। 1842 जर्मन चिकित्सक बिस्चुएट पहली बार प्लेटलेट को देखते हैं। 1875 जर्मन चिकित्सक लैंडस्टीनर प्लेटलेट की संख्या को मापने के लिए एक तरीका विकसित करते हैं। 1904 जर्मन वैज्ञानिक एमिल वॉन डेन बर्क प्लेटलेट के निर्माण के लिए जिम्मेदार कोशिकाओं की पहचान करते हैं। प्लेटलेट क्या है? प्लेटलेट रक्त के छोटे रंगहीन कण होते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अस्थि मज्जा में बनते हैं और रक्त में लगभग 150,000 से 400,000 प्रति माइक्रोलीटर की संख्या में पाए जाते हैं। प्लेटलेट का कार्य। प्लेटलेट शरीर की ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो रक्तस्राव को रोकने का काम करती हैं। जब कोई चोट लगती है तो प्लेटलेट क्षतिग्रस्त स्थान पर इकट्ठा हो जाते हैं और एक थक्का बनाते हैं। यह थक्का रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। प्लेटलेट की कमी। प्लेटलेट की कमी को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में प्लेटलेट की संख्या सामान्य से कम होती है। प्लेटलेट की कमी के कई कारण हो सकते हैं, इन शामिल हैं डेंगू। डेंगू एक वायरस से होने वाला संक्रमण है जो प्लेटलेट्स को नष्ट कर सकता है। चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स एक वायरस से होने वाला संक्रमण है जो प्लेटलेट्स को नष्ट कर सकता है। मलेरिया। मलेरिया एक परजीवी से होने वाला संक्रमण है जो प्लेटलेट्स को नष्ट कर सकता है। हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम HUS। HUS एक गंभीर बीमारी है जो प्लेटलेट्स को नष्ट कर सकती है। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा ITP। ITP एक ऑटोइम्यून विकार है जो प्लेटलेट्स को नष्ट कर सकता है। अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया एक बीमारी है जो अस्थि मज्जा को नुकसान पहुंचाती है, जिससे प्लेटलेट्स नहीं बन पाते हैं। विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 की कमी से प्लेटलेट्स का उत्पादन कम हो सकता है। फोलेट की कमी। फोलेट की कमी से प्लेटलेट्स का उत्पादन कम हो सकता है। इसके अलावा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जो रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ल्यूकेमिया में अस्थि मज्जा में अस्वस्थ सफ़ेद रक्त कोशिकाएं बनती हैं जो प्लेटलेट्स को बनाने से रोकती हैं। कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी एक प्रकार का इलाज है जो कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी प्लेटलेट्स को भी नष्ट कर सकती है। विषाक्त पदार्थों का संपर्क। कुछ विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने से प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है। इन विषाक्त पदार्थों में कीटनाशक, सीसा और अन्य औद्योगिक रसायन शामिल हैं। ऑटोइम्यून विकार। ऑटोइम्यून विकार तब होते हैं जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ ऊतकों पर हमला करती है। कुछ ऑटोइम्यून विकार, जैसे कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा ITP, प्लेटलेट्स को नष्ट कर सकते हैं। प्लेटलेट की कमी के लक्षण। प्लेटलेट की कमी के लक्षण निम्नलिखित हो सकते हैं। प्लेटलेट की कमी के अन्य कारणों में शामिल हैं गर्भावस्था, कुछ दवाएं, अस्थि मज्जा की बीमारी, कुछ विटामिन और खनिज की कमी। इसके अलावा प्लेटलेट की कमी के अन्य कारण शामिल हैं नाक से रक्तस्राव, गम से रक्तस्राव, त्वचा पर चकत्ते, पीरियड्स के दौरान अधिक रक्तस्राव, मल त्याग के दौरान खून आना, यूरिन में खून आना। यदि आपको प्लेटलेट की कमी के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपके प्लेटलेट्स कम हैं और आप अस्पताल में भर्ती हैं तो आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें। डॉक्टर प्लेटलेट्स की संख्या आने के लिए दवाएं या अन्य उपचार निर्धारित कर सकते हैं। इन निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करना महत्वपूर्ण है। आराम करें। प्लेटलेट्स की संख्या कम होने से रक्तस्राव होने का खतरा बढ़ जाता है। आराम करने से रक्तस्राव की संभावना कम हो सकती है। अपने डॉक्टर को अपने लक्षण बताएं।
अगर आपके कोई नए लक्षण दिखाई देते हैं तो अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं। अस्पताल में रहते हुए आपको निम्नलिखित बातों से भी बचना चाहिए। अपने आप को चोट पहुंचाने से बचें। किसी भी छोटे से घाव से भी बहुत अधिक रक्तस्राव हो सकता है। भारी वस्तुएं उठाने से बचें, इससे रक्तस्राव हो सकता है। खुद को रक्त से संक्रमित करने से बचें। प्लेटलेट की कमी का इलाज प्लेटलेट की कमी का इलाज इसके कारण पर निर्भर करता है। यदि प्लेटलेट की कमी संक्रमण के कारण है तो संक्रमण का इलाज करने से प्लेटलेट की संख्या में वृद्धि हो सकती है। यदि प्लेटलेट की कमी दवाओं के कारण है तो दवाओं को बंद करने से प्लेटलेट की संख्या में वृद्धि हो सकती है। यदि प्लेटलेट की कमी स्वप्रतिरक्षित रोग या अस्थि मज्जा विकार के कारण है तो इसके लिए विशिष्ट उपचार की आवश्यकता हो सकती है। प्लेटलेट की संख्या बढ़ाने के लिए घरेलू उपाय प्लेटलेट की संख्या जल्दी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित घरेलू उपाय किए जा सकते हैं। पपीता। पपीता में विटामिन सी और ए मौजूद होते हैं जो प्लेटलेट की संख्या बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। पपीते का जूस पीने से प्लेटलेट की संख्या में वृद्धि हो सकती है। अनार। अनार में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो प्लेटलेट की संख्या बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अनार का जूस पीने से प्लेटलेट की संख्या में वृद्धि हो सकती है। पालक। पालक में विटामिन सी, विटामिन के और अन्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो प्लेटलेट की संख्या बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। पालक का जूस पीने से प्लेटलेट की संख्या में वृद्धि हो सकती है। गिलोय। गिलोय में एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो प्लेटलेट की संख्या बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। गिलोय का काढ़ा पीने से प्लेटलेट की संख्या में वृद्धि हो सकती है। तुलसी। तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो आज का ये ऑपरेशन कैसा लगा दोस्तों, हमें ज़रूर बताएं। लेकिन पहले अपने परिवार के और मित्रों को ये वीडियो भेजो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वर्टिकल बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलेंगे नए ऑपरेशन के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए पैथोलॉजी लैबोरेटरी चैनल।